हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्रेंडशिप विद केमिस्ट्री। और बेटा आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं इसका नाम है बीबीटी। क्या नाम है बेटा इसका? बीबीटी। अरे सॉरी, बीबीटी मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बेटा ये गलत लिख दिया है, बीबीटी मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक, आज हम लोग बेटा इस टॉपिक की बात करेंगे। और आपको पता है ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और इस पर हर बार क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, सबसे ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस बेटा इसी पर आपके बन जाते हैं। इससे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से कंपटीशन के लिहाज से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ठीक है, ये ऊपर वाली बीबीटी याद नहीं करनी बेटा, आपको ये वाली बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी याद करनी है। अब जब ये लिखी दिया है बीबीटी, तो एक काम करते हैं बेटा, बीबी के हाथ की बनी हुई चाय पी लेते हैं आज। ठीक है, और इसी से बिल्कुल हम समझेंगे बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो देखिए भैया क्या करेंगे आज। फिर हमसे जो है हमारा एक बार हम अपनी बीबी के हाथ की बनी हुई चाय पी रहे थे। हमारा एक मित्र है वो आया, उसने कहा भैया एक बात बताओ, हमें भी बीबी के हाथ से बनी हुई चाय पीनी है। हमने कहा बिल्कुल पीनी है। तो उसने कहा भैया ये कैसे पॉसिबल है। हमने उसे समझाया भैया आप समझिए इसी बात को, और इसी बात से आपको ये बीबीटी भी समझ में आ जाएगी। हमने उससे कहा देख भाई, बीबी के हाथ की चाय पीने के लिए करनी पड़ेगी शादी। तो बोला ठीक, वो तो हम कर लेंगे, कोई बात ना। हमने कहा मुंह मत चला ज्यादा, कर लेंगे शादी। हाँ, शादी क्या ऐसे हो जाएगी? तो बोला कैसे होगी? हमने कहा देख भाई, बीबी जब भी आएगी कुछ दहेज साथ में लाएगी, दहेज ना लाएगी तो कुछ सामान भी तो लाएगी, और जब वो लाएगी तो कहां उसे रख पाएगी? बोला हाँ बात तो सही है, हमारे घर में जगह तो है नहीं, है ना। कुछ घर में भाई अकेले अकेले रहते हैं, वो सारे कमरे घेरे पड़े हैं। तो मैंने कहा सुन भाई, बीबी जो है वो उसी घर में आएगी जहां आसानी से जो सामान लाएगी वो आसानी से रख पाएगी। तो बोला हाँ ये तो बात सही है। हमने कहा भाई एक काम कर, अगर तुझे शादी करनी है तो बीबी जो सामान लाएगी उसके सामान को रखने की जगह पहले बना। बोले ठीक, हम कर लेंगे ये। उसने कहा ठीक है भैया, और आगे बताइए क्या क्या चाहिए होता है। फिर हमने उसे बीबी का मतलब बीबी के आने के बाद जो गृहस्थ जीवन होता है उसके बारे में समझाया। हमने कहा देख भैया, बीबी होती है घर की लक्ष्मी, और जब लक्ष्मी आती है तो उसके हाथ में ये होता है कि घर को वो किस तरीके से डिजाइन करेगी, है ना। भाई आपने भी देखा है, अगर बीबी बिगड़ैल आ जाए, मतलब वो उल्टी सीधी चीजें घर में करे, तो बेटा आपको पता है घर स्वर्ग सा हो नर्क बन जाता है। और बेशक रुपया ना हो लेकिन बीबी समझदार आ जाए तो घर जो होता है बेटा बिना पैसे गरीब का भी घर स्वर्ग बन जाता है ना। ये चीज आपने पढ़ी है बेटा। तो बोले अगर मान, उसने एक क्वेश्चन पूछा मुझसे कि सर भैया एक बात बताइए, अगर जो बीबी है वो स्ट्रांग आ जाए। तो हमने कहा स्ट्रांग बीबी आ जाएगी, तेरे जितने भैया जो हैं एक एक कमरे में। मैंने कहा एक बात बता पहले, वो मैरिड है कि अनमैरिड है? बोले अनमैरिड है, सब एक एक कमरा घेरे पड़े हैं। तो मैंने कहा सुन, अगर बीबी स्ट्रांग आ गई तो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? एक एक कमरे में कम से कम दो दो रहना शुरू कर देंगे। और अगर बीबी बी का मतलब उसका कहना कोई मानेगा नहीं, है ना। और जब कोई कहना मानेगा नहीं तो भैया आप भी बताइए कि जब कहना नहीं मानेगा तो भाई उसके जो भैया हैं लड़के के, वो क्या उसका कहना मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। वो सारे के सारे अपने अपने कमरों में बने रहेंगे। समझ में आ गया? तो बेटा आपको बीबी की हाथ की चाय पीने का जो तरीका है समझ में आ गया होगा, और इसी से अब हम लोग समझेंगे बीबीटी मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो देखिए भैया क्या है ये। हमने बेटा ये ले लिया निकेल, और ये है बेटा आपका एक कंपाउंड जिसपे 2 नेगेटिव है। इस कंपाउंड का जो नाम है वो तो तुम लोग जानते ही होगे, आईयूपीएससी नेमिंग वाली वीडियो तो देखी ली होगी है? और जब वो देख लिया तो भैया डरना क्या, नाम क्या है इसका? टेट्रा कार्बोनिल निकलेट। निकलेट क्यों लगाया? समझ में आ गया, नेगेटिव पार्ट के अंदर है तो निकलेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो सेकंड आयन। नाम क्या है? टेट्रा कार्बोनिल निकलेट सेकंड आयन, इसका आईयूपीएसी नेम है। ठीक, अब देखिए बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया था
कि ये आपका शादी करना चाहता है इसमें निकल, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक। और ये कौन है बेटा, ये है बीबी, मतलब लीगेंड, लीगेंड एल फॉर लीगेंड और एल फॉर लेडीज, और लेडीज क्या हो सकती है बेटा, बीबी हो सकती है, जेंट्स को कभी बीबी हो ना सकता ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लीगेंड जो है वो क्या लेके आएगा बेटा, लीगेंड की डेफिनेशन पढ़ी है ना आपने, क्या पढ़ी है कि जो कम से कम एक लोन पेयर देगा, है ना, वो क्या बोला जाएगा, लीगेंड बोला जाएगा, ठीक है बेटा। तो जो लोन पेयर देगा वो लीगेंड है। इसका मतलब जो दहेज या कहिए बेटा जो सामान लेके आए, ठीक है बेटा, वो क्या है, वो लेडीज है, और वो लेडीज जब सामान देगी, मतलब ये लीगेंड जब इसको लोन पेयर देगा, तो बेटा इसके पास क्या होना चाहिए, इसको रखने की जगह होनी चाहिए। तो बेटा जगह कहां, अब बताइए इलेक्ट्रॉन को कहां रखते हैं आप लोग, आपने बेटा क्लास 11th में भी पढ़ा था ऑर्बिटल्स के बारे में, मतलब जहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉन को रखने की, या कहिए जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, वो क्या होते हैं, उसके ऑर्बिटल्स होते हैं। तो बेटा हमें चाहिए वेकेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब देखिए बेटा बिल्कुल भी याद नहीं करना है, केवल हम लोग एग्जांपल से पूरा का पूरा समझेंगे। आपको बस बीबी के हाथ की चाय पीने वाला पूरा का पूरा जो तरीका है वो पता होना चाहिए। हमारी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऐसे तैयार हो जाएगी कि जिंदगी में आप अपना नाम भूल जाओगे लेकिन बीबीटी नहीं भूलोगे। समझ में आ गया, और जब आ गया तो आ जाइए इधर, ठीक है। आप देखिए सेंट्रल मेटल एटम जो है ये कितने नंबर पे होती है, निकल है बेटा ये, तो निकल कितने नंबर पे होता है, 28 नंबर पे आपका क्या है, निकल है। और इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बेटा, सेंट्रल मेटल एटम का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8। और बेटा यही नहीं, एक काम करिए बेटा, ये तो आपका आपको रूप से भरने का तरीका है, इनको ना आप सेल वाइज अरेंज कर लीजिए, मतलब थर्ड सेल तो थर्ड सेल पहले लिख लीजिए। तो बेटा हमने ये लिखा ऐसे, तो ये आ जाएगा 3d8 4s2 और 4p0, है ना। और भैया जब 4p0 समझ में आ गया, अरे भाई आपकी 4 जब शुरुआत हो गई तो p भी होगा, d भी होगा 4, है ना, 4f भी होगा, लेकिन बेटा इनके बाद इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये बात अलग है। और जब ये बात अलग है तो कोई बात ना भैया, यहां तक समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहला स्टेप है बेटा, ठीक। अब एक काम करिए, निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए बेटा। तो आपने देखा होगा निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट आई होगी +2, कितनी आई होगी, +2। और आपको पता है ना +2 कब आती है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल से निकलेंगे, बाहर वाली सेल से निकलेंगे, है ना। तो सबसे बाहर वाली सेल कौन सी बेटा, ये वाली है। तो इसमें से आप पूरे इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से खाली हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब जो Ni2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, Ni2 पॉजिटिव का, ठीक है बेटा, उसमें s में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे बेटा। एक काम करिए जरा d के जो इलेक्ट्रॉन है ना, इनको भी अरेंज कर लीजिए, ठीक है बेटा, इनको ऑर्बिटल से उसमें लिख लीजिए बेटा, ठीक। तो आप लिखिएगा बेटा, देखिए 3d, तो बेटा d में आपको पता है ना कितना ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने होते हैं बेटा, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स। इसके बाद s में कितने ऑर्बिटल है बेटा, 1 ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो निकल गए हमारे, क्योंकि ये +2 वाली कंडीशन आ गई है। और p में भैया कितने हैं, p में होते हैं आपके 3 ऑर्बिटल। क्लियर है, और जब क्लियर है तो अब देखो बेटा हो तो गया आंसर, ठीक है। हमारे पास अब हमें ये देखना है, देखिए बेटा आपको 3 लिगेंड अच्छे से याद कर लीजिए, एक NH3, एक कर लीजिए Cn और एक कर लीजिए CO, ठीक है। ये जो 3 लिगेंड है बेटा, इनको आप लोग अच्छे से कर लीजिए याद, ठीक। और ये जो लिगेंड हैं, ये आपके वो लिगेंड हैं जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा तो बेटा आपने ये देखा कि जो D है, D में आपके कितने हैं, 8, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन को अब आप भरेंगे, निकल बेटा ये वाले 2 तो निकल ही गए थे ना, ठीक है। तो आप इनको भरेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स को, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने हो गए बेटा, ये हो गए आपके पास 8। कितने हो गए, ये हो गए बेटा आपके पास 8, ठीक है। अब देखिए, अगर बेटा अब आप यहां इसका
बेटा मैं आपको पहले बोल चुका हूं, अगर वाइफ कैसी आ जाती है स्ट्रांग, तो बेटा वाइफ कैसी इसकी भी स्ट्रांग, तो बेटा ये क्या करेगी, इसके दो भैया जो हैं बाकी सब पेयर में, तो बेटा आपको पता है, ये आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मतलब बेटा अब और ये पास पास नहीं जा सकते, लेकिन आपको एक और एक ये वाला भैया कैसा दिख रहा है, एक एक रूम जबरदस्ती गिरे पड़े हैं, बोले हम तो इसी पर लेटेंगे ऐसे ही। भाभी आई, भाभी कौन, ये कोबाल्ट, ठीक है, सॉरी CO, कोबाल्ट नहीं बेटा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। और जैसे ही ये आएगा ये अपना रुतबा दिखाएगा, ठीक है बेटा, और इन पे लठ बजाएगा, और जब इन पे लठ बजाएगा तो दोनों को एक ही कमरे में भगाएगा, मतलब एक कमरा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है बेटा, मतलब कंडीशन ये बनी क्योंकि CO इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है बेटा, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से बेटा ड्यू स्ट्रॉन्ग लीगेंड इफेक्ट, ठीक है बेटा। अब क्या होगा, CO कैसा आपका स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, तो इसकी वजह से ये वाले और ये वाले बेटा एक ही ऑर्बिटल में इन्हें सेट होना पड़ेगा। आपको समझ में आ गया ना, आई? और जब ये आएंगे तो क्या दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये नहीं करना पड़ेगा बेटा, अब ये वाला भी इसमें शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ऑर्बिटल कैसा हो गया, खाली, क्योंकि भाभी ने दी 3 को, है, ठीक है। तो बेटा ये इसीलिए यहां शिफ्ट हो गया, ठीक, ये खाली हो गया। अब आपके पास बेटा ये है और ये बचे, समझ में आ गया यहां तक। मेरे हिसाब से बेटा किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जब बेटा हमने ये किया तो बेटा आप मुझे ये बताइए, हमें जो ऑर्बिटल सॉरी लिगेंड है बेटा, लिगेंड कितने हमारे पास, 4 लिगेंड हैं, कितने हैं, 4 लिगेंड है। देख लीजिए बेटा CO कितने हैं, 4, और एक लिगेंड कितने लोन पेयर देता है, 1। तो बेटा आप बताइए आपके पास लोन पेयर कितने आएंगे, 4, मतलब पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा। और आपको इनको रखने के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए बेटा, 4 ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है बेटा। 4 लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर को रखने के लिए हमें ऑर्बिटल भी चाहिए 4, क्योंकि यू नो वेरी वेल 1 ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया हमें चाहिए 4 ऑर्बिटल, तो बेटा 4 ऑर्बिटल कहां से कहां तक हो जाएंगे, 1 2 3 4, बेटा यहां से लेकर के यहां तक ये 4 ऑर्बिटल हो गए, है। और इन्हें कहते हैं बेटा हम लोग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। मतलब बेटा आप ये देखिए आपके पास जो 4 ऑर्बिटल आए, ठीक है बेटा, थोड़ा सा और समझिए, जो 4 ऑर्बिटल आए हैं बेटा 1 2 3 4, ठीक है बेटा, इनमें जो S है, S का कितना ऑर्बिटल है बेटा, सॉरी D का कितना है 1, S का 1, और P के कितने हैं, P के कितने बेटा 2, ये तो S थी ना, ये आपका D था, और ये कौन था P, ठीक है बेटा। तो S का हमने 1, D का 1 लिया है, S का 1 लिया है, और P के लिए हैं 2, ठीक है बेटा। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, DsP2, कौन सा हो गया, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है, ठीक है बेटा। अब इनमें आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो बेटा जब ये 4 लिगेंड इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है बेटा, आपको पता है 4 लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 8, मतलब 8 लोन पेयर देंगे, तो बेटा इनको बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, कौन सा है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है बेटा। और जब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाई दे तो आंख बंद करके स्क्वायर प्लेनर शेप बता देना, कौन सी, स्क्वायर प्लेनर शेप, ठीक है बेटा। इसकी जो शेप होगी, इसकी जो ज्योमेट्री बेटा वो स्क्वायर प्लेनर होगी, ठीक है बेटा। अब ये देखिए, मतलब बेटा हमने जो इलेक्ट्रॉन्स भरे इनको बेटा अगर हम ऐसे देखते तो देखिए, एक ये पेयर, एक इसमें गया है, एक इसमें गया है, और एक गया है इसमें, ठीक है बेटा। आप ये देखिए, क्या इसमें आपको एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दिखाई दे रहा है, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरे हिसाब से दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या ये पैरामैग्नेटिज्म को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, मतलब अट्रैक्शन दिखाएंगे, नहीं ना, क्यों, क्योंकि पैरामैग्नेटिक वो होते हैं बेटा जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें बेटा सारे के सारे आपको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे होंगे बेटा। ये तो इनके थे, ये लोन पेयर से आए थे, ठीक है बेटा। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन रहा वो कौन सा है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब इसकी जो शेप होगी, इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी। अब देखिए बेटा आपके जो मेन पोस्टुलेट्स है वो क्या है, समझिए।
जैसे ही सेंट्रल मेटल एटम, आपको बता दो बेटा, देखिए लोन पेयर जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को देगा तो आपको पता है लोन पेयर देने पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो समझिए सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच में लिगेंड द्वारा दिए गए लोन पेयर की वजह से कौन सा बॉन्ड होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कौन सा बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है बेटा, आप समझिए जैसे ही बेटा ये इलेक्ट्रॉन इनके पास में, लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन इनके पास में जाएंगे, ठीक है बेटा, तो इनके पास ये जरूरी है क्या होने चाहिए बेटा? कमरे खाली, मतलब और वेकेंट डी ऑर्बिटल खाली होने चाहिए। किसके? कौन था बेटा? ये निकेल सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के पास में क्या होना बहुत जरूरी है? खाली कमरे, मतलब वेकेंट डी ऑर्बिटल या वेकेंट ऑर्बिटल्स का होना जरूरी है। कोई जरूरी नहीं बेटा कि वो डी के ही होंगे हर बार, ठीक है, एस के भी हो सकते हैं, पी के भी हो सकते हैं, लेकिन वेकेंट ऑर्बिटल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, अगला समझिए बेटा, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग भरे जाते हैं? वैसे हुंड, पाउली और आपबाउ रूल के अकॉर्डिंग भरे जाते हैं, लेकिन ये वाला जो केस है वो केवल और केवल वीक लिगेंड्स की प्रेजेंस में है। ठीक है बेटा, अगर ये लिगेंड कैसा होता? वीक, तो आप एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है बेटा, ये एक एक ऐसे रहते, लेकिन क्योंकि आपको पता है सीओ कैसा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब आएगा तो एक भी रूल चल नहीं पाएगा। ठीक है बेटा, मतलब इनमें हुंड रूल के अकॉर्डिंग एक एक इलेक्ट्रॉन भरने की जो प्रथा थी वो खत्म। ठीक है बेटा, अब हम जब 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1 2 मतलब यही करके चलेंगे बेटा, कुछ इस तरीके से। जैसे आपको 8 इलेक्ट्रॉन भरने थे डी में, तो बेटा हुंड रूल के अकॉर्डिंग कैसे भरते थे आप? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बेटा, लेकिन कब भरेंगे ऐसे? जब आपका लिगेंड कैसा हो? वीक हो। लेकिन जब लिगेंड आ गया आपका स्ट्रॉन्ग, तो बेटा अब इनमें जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 8 है ना आपके पास, डी में मान लीजिए 8, तो कैसे बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब बेटा पेयरिंग करते हुए भरे जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखिएगा बेटा, मेरे हिसाब से आप जैसे ही बेटा ये करेंगे, ठीक है बेटा, आपको पूरी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये हुआ स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब होगा तो बेटा इसमें हुंड रूल पूरी तरीके से फॉलो नहीं होगा। ठीक, अब समझिए बेटा, अच्छा जब बीबी स्ट्रॉन्ग आ जाती है ना, तो होता क्या है? होता यह है कि उसके सामने जो है वो पति की नहीं चलती है ना। तो होता क्या है, लोग क्या कहते हैं? तुम्हारी कहां चलती है, तुम्हारे घर में तो तुम्हारी बीबी की चलती है, तुम्हारी कहां चलती, तुम तो लो आदमी हो। क्या हो? लो, मतलब लो ऑर्डर या कहिए लो एनर्जी लेवल है तुम्हारा। तो बेटा याद रखना, जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा और उसमें डी पहले भरा जाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि डी कैसे हो जाता है? खाली। ठीक है बेटा, क्यों? क्योंकि इसने आते ही दे डाली थी इनको, समझ में आ गया? ठीक है बेटा, जिसकी वजह से इन्होंने इसमें शिफ्ट हो गए थे, तो डी खाली हो जाएगा, ये पहले भरा जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपका डी जब पहले भरा जाए तो इनको कहते हैं बेटा हम लोग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन अगर बेटा कभी कभी ऐसा हो कि इनके साथ में कोई जो है वीक लिगेंड आ जाता, ठीक है बेटा, कैसा आ जाता? वीक लिगेंड अगर कोई आ जाता, ठीक है बेटा, तो देखते हैं तब क्या होगा। तो उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। पहले ये देखिए, इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं किसी और एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा कोई, और तब हम बताएंगे कि इनकी शेप वेब जो है बेटा उस पर क्या फर्क पड़ेगा, कैसे क्या रहेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने ये ले लिया, मान लीजिए CO NH3 का होल 6 और Cl3। ठीक है बेटा, इसका जो नाम है वो तो पता ही होगा, हेक्सा अमाइन। ठीक है बेटा, कोबाल्ट 3 क्लोराइड, मतलब कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा बेटा वो यहां पे कितना निकलेगा? कितना निकलेगा? +3। ठीक है बेटा, इसकी वजह से नहीं होगा, इसकी वजह से होगा। ये आपको मैंने बर्नर थ्योरी में समझाया था अच्छे से। ठीक है बेटा, ये जो है बेटा आपकी वो प्राइमरी वैलेंसी है, ये सेकेंडरी वैलेंसी है, ये पूरा का पूरा बर्नर थ्योरी में आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, जब हम इसकी बात करेंगे तो आपको बेटा मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन, कैसे इनकी शेप बताएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे बेटा,
कोबाल्ट को लिखा आपने, कोबाल्ट जो होता है वो होता है 27 नंबर पे। इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 और 4s2 4p0 है ना बेटा। अब 4d में भी 0, अरे 4p तो होगा ना, 4s के बाद 4p फिर 4d फिर 4f आएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है इनमें, कोई बात नहीं है। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या करेंगे आप। सबसे पहले यहां इसका देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है कोबाल्ट की, +3 है ना, तो बेटा आप 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दीजिए। तो बेटा 3 निकालने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको 2 तो इसमें से निकालने पड़ेंगे एस में से, और 1 निकालना पड़ेगा बेटा डी में से। तो डी में बचेंगे आपके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, तो आपका कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 बचा बेटा। ठीक है, क्योंकि 2 यहां से निकल गया और 1 निकल गया यहां से, और 4s0 4p0 और 4d0। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बेटा NS3 भी आपका वीक लिगेंड नहीं है, NS3 आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है बेटा, तो अब ये भी क्या करेगा बेटा, लो स्पिन हाई स्पिन, लो स्पिन, क्योंकि भैया कोबाल्ट की जो बीबी आई है वो स्ट्रॉन्ग आई है ना, और स्ट्रॉन्ग जब आएगी तो 100 रूल फॉलो होगा नहीं। ठीक है बेटा, तो देखिए आप क्या करेंगे NS3 की प्रेजेंस में, ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो डायरेक्ट काम करिए आप लोग जो है यहां से आप हमेशा ऑर्बिटल्स को बनाएंगे। तो 3D में बेटा कितनी ऑर्बिटल, 5, 3D में 5 ऑर्बिटल होंगी बेटा, 1 2 3 4 5। ठीक है, S में 1 होगी, और P में कितनी होंगी बेटा 4P में 0 इलेक्ट्रॉन है, कोई बात नहीं है, 4s में 0 बचे हैं, कोई बात नहीं है, और इसमें कितने बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब भैया जब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बेटा ये देख लेना बस कि कोबाल्ट के साथ में जो NS3 है वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, कैसा है, स्ट्रॉन्ग। तो बेटा ये बताओ इनमें 6 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे करके भरोगे क्या, ऐसे भरोगे बेटा 1 2 3 4। ठीक है बेटा, ये 1 2 3 4 5 6 नहीं ना, क्योंकि बेटा अब 100 रूल फॉलो होगा ही नहीं, क्योंकि ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है बेटा, तो ये तरीका गलत है। आप इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, बोले देखो भाई इन ये भी डरा हुआ है, वो क्या कह देता पहले से इनसे, अनपेड वालों से, देखो भाई मुझसे मत कहियो बाद में, हाँ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, पहले ही अपने आप पेयरिंग में बैठना भैया, एक कमरे में 2 लोग शिफ्ट हो जाना, क्योंकि NS3 कैसा है, स्ट्रांग है। ठीक, तो बेटा देखिए क्या होगा, 1 2 इस तरीके से भरा जाएगा बेटा, 3 4 5 6। ठीक है बेटा, ये सही तरीका होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन भरने का। ठीक है बेटा, अब ये देखिए जो आपका NS3 है वो कितने हैं, 6। तो बेटा कितने लोन पेयर मिलेंगे, 6 ना, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन पेयर, 12 इलेक्ट्रॉन ना, तो बेटा 12 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए कितना ऑर्बिटल चाहिए, 6। तो बेटा आप देख लीजिए खाली ऑर्बिटल कहां से कहां तक मिल रहा है आपको, मेरे हिसाब से 6 ऑर्बिटल चाहिए, 1 2 3 4 5 6। बेटा यहां से लेकर के यहां तक आपके कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, तो बेटा इनमें हाइब्रिडाइजेशन देखिए, डी के कितने गिर रहे हैं, 2, तो D2, कौन सा, D2। S का एक ही है बेटा, तो एक गिर रहा है तो S, और P के कितने गिर रहे हैं बेटा, 1 2 3 तीनों गिर रहे हैं, तो बेटा P3, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, D2sp3। ठीक है बेटा, इनमें जो इलेक्ट्रॉन इनके द्वारा दिए जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन, तो बेटा उनको आप पेयर में ही भरेंगे। एक लोन पेयर वाले इसलिए बेटा डॉटेड से दिखा दे रहा हूं, जो 6 ऑर्बिटल से आपको 6 लिगेंड से मिलेंगे बेटा वो भरे जा रही है। ठीक है, ये हमने भर दिए। ठीक, अब ये देखिए बेटा इनमें आपको कहीं से कहीं तक एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, और नहीं दिखाई दे रहा है तो ये कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, और जब पैरामैग्नेटिक नहीं होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन नहीं दिखाएगा। क्लियर है बेटा, अगर बेटा इसमें D2sp3 हो हाइब्रिडाइजेशन तो आंख बंद करके ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को लिख दीजिए। कैसी होगी इसकी ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। समझ में आ गया बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा आपको मैं बहुत सिंपल तरीके से बता दूं शॉर्ट ट्रिक में, जब भी आपको 6 लिगेंड दिखें, ठीक है बेटा, और लिगेंड जो है अगर आपका वीक है, कैसा है, वीक,
तो बेटा वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, वहां पे जो पति है वो पावर में होगा, मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। और अगर बेटा इस लिगेंड जो है, लिगेंड मतलब समझ गए ना, लेडी, लेडी मतलब बीबी, ठीक है बेटा, वो अगर आपकी कैसी है, स्ट्रांग है, तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, सॉरी कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, मतलब वहां पावर पति में है ही नहीं, ठीक है बेटा। तो क्या होगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है बेटा। 6 लिगेंड है, आप 6 ऑर्बिटल काउंट करेंगे, ठीक है बेटा। अगर लो स्पिन है तो आप D से शुरुआत करेंगे 6 की, ठीक। और अगर बेटा हाई स्पिन है तो आप क्या करेंगे, S से शुरुआत करेंगे, तो sp3d2 होता। अगर यहां पे लिगेंड आपका वीक होता और 6 लिगेंड होते तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता, sp3d2, मतलब D अगर बाद में भरा जा रहा है तो वो कैसा होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। D अगर पहले भरा जा रहा है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। समझ में आ गया बेटा। और आपको पता है D कब भरा जाएगा, पहले जब वो खाली होगा। खाली कब होगा, जब, समझ में आ गया, बीबीटी याद होगी, ठीक है बेटा। तो ये आपका बीबीटी है, ठीक। और समझिए, अगर बेटा मैं ये ले लेता HgI3 ले लिया मैंने क्या किया, एक और एग्जांपल बेटा, ये अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हो गया। चलिए देखिए, अगर बेटा आपके पास ये होता, ये है HgI3 और बेटा नेगेटिव है, ठीक है। तो आपको बेटा इसमें तो कुछ भी करने की जरूरत ना है। आपको बता दूं, I जो है वो आपका वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड के लिए आपको क्या चाहिए, कितने, कैसा, ये 100% तरीके से बेटा किसको फॉलो करेगा, हुंड रूल को फॉलो करेगा। तो आपको पता है बेटा इसमें पहले कौन भरा जाएगा, D, कतई नहीं भरा जाएगा। D तो किसमें भरा जाता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में भरा जाता है। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स तब बनते बेटा जब लिगेंड आपका कैसा होता, स्ट्रांग होता। ये कैसा है, वीक है, तो कौन सा है, ये इसकी पावर होगी, है ना, सेंट्रल मेटल एटम की पावर होगी। तो मतलब बेटा ये कैसा भरा जाएगा, कैसा भरा जाएगा, बताओ, S पहले भरा जाएगा ना। तो बेटा आपको कितने ऑर्बिटल चाहिए टोटल, 3 लिगेंड ना, तो 3 ऑर्बिटल चाहिए। तो एक S का हो गया, S के बाद कौन आएगा, P, तो बेटा 2 P के हो गए। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। कौन सा हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया बेटा इसके अंदर, ठीक है। और देखिए जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो बेटा आप इसका जो शेप है वो ट्राइगोनल प्लेनर बताएंगे। कैसे बताएंगे, ट्राइगोनल प्लेनर बताएंगे, ठीक है बेटा। हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको आ गया होगा बेटा, ठीक है। और देखिए एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा यहां पे, जैसे ले लो भैया और एग्जांपल, यार मजा नहीं आया ठीक है। चलो ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं बेटा MnCl4। क्या ले लिया हमने, MnCl4, ठीक है बेटा। और इस पे जो चार्ज है वो इन्होंने दे रखा है बेटा MnCl4, ठीक है बेटा। और इस पर 2 नेगेटिव चार्ज दे रखा है। कितना दे रखा है, 2 नेगेटिव। तो बेटा आपको पता है Mn, वैसे तो आपको देखिए बेटा ऐसे बता दो हाइब्रिडाइजेशन, Cl देखिए कैसा लिगेंड है, कैसा है, कैसा है, वीक है ना। और वीक लिगेंड बेटा क्या D पहले भरेगा, नहीं, S। बेटा कितने ऑर्बिटल चाहिए हमें टोटल, 4, क्योंकि 4 लिगेंड है, 4 बनकर मिलेंगे। तो बेटा शुरुआत करिए S से, तो S का 1, S के बाद किसका नंबर आएगा, P का, तो बेटा P के 3 मतलब हो गए 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है बेटा। कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है बेटा। तो लेकिन इसको अगर हम बना के देखें बेटा तो देख लेते हैं ये आपका पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है वो भी पता लग जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं बेटा, 25 Mn, इसका करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 और 4s2 और 4d, बताओ 0, सॉरी 4p0, 4p0 और 4d 0, यही तो होगा, ठीक है। और जब ये होगा तो अब बताओ बेटा क्या करें, Mn पे वो निकालना बेटा, जरा क्या बोलते हैं उसे, निकालो ना, चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बेटा, +2 आएगी, निकाल लो वरना, ठीक है बेटा। और जब इसकी +2 आएगी बेटा तो आप क्या करेंगे, ये 2 वाले निकाल दो, तो बेटा आपका Mn में जो पॉजिटिव 2 है बेटा, इसका जब आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d5 आ गया, सही है बेटा। क्या आ गया, 3d5, ठीक है बेटा। और उसके बाद क्या आएगा, 4s0 और 4p0 और चलो 4d भी 0, ठीक है।
बेटा आप शुरुआत कहां से करेंगे, यहीं से ना, 3D से करते हैं बेटा। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये लिखा 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। उसके बाद S, उसके बाद P, ठीक है बेटा। कौन सा, 4P 4S, और उसके बाद पहले क्या बेटा 3D। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। अब बेटा ये बताओ 5 इलेक्ट्रॉन को आप होम रूल के अकॉर्डिंग भरोगे या नहीं भरोगे, भरोगे। क्यों, क्योंकि बेटा जो ये आया Cl, ये कैसा है, B, ठीक है बेटा। तो जब ये वीक है तो इसकी चलेगी क्या, कोई नहीं चलेगी। तो बेटा क्या करोगे आप, 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 करके भर दो, ठीक है बेटा। अब ये और ये कितने लिगेंड मिलेंगे बेटा, आपके पास है 4 लिगेंड, तो इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे आपको, 8। अब बेटा देखिए ये जो पेयर में आते हैं ये पेयर में ही रखे जाते हैं, ठीक है बेटा। तो आप पेयर तो यहां रख नहीं सकते क्योंकि आपको पता है एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो बेटा अब उनके लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए हमें, 4। तो 1 2 3 4 यही खाली है बेटा पूरी तरीके से, इन्हीं में भरो, ठीक है बेटा। तो ये वाले भर दिए। तो आप बताइए बेटा मुझे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, sp3। कौन सा हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं बेटा, इनमें हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। बताओ डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक दिख रहा है बेटा, 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कैसा होगा ये, पैरामैग्नेटिक होगा ना, है। और जब ये पैरामैग्नेटिक है, अच्छा खासा पैरामैग्नेटिक है, ठीक है बेटा। और कैसा है ये, टेट्राहेड्रल, कैसा है ये, टेट्राहेड्रल। जब भी आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखे टेट्राहेड्रल होगा। इनके जो लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इसमें भरे जाएंगे, ठीक है बेटा। इनमें भरे जाएंगे, इनमें भरे जाएंगे और इनमें भरे जाएंगे। समझ में आ गया। तो बेटा आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो बीबीटी है, ठीक है बेटा, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार मैं दोबारा से बता दूं क्या होता है इसके अंदर, ठीक है बेटा। क्या कंडीशंस होती है इसकी, पोस्टुलेट्स क्या है बेटा, वो बता दे रहा हूं मैं आपको। सेंट्रल मेटल एटम को, सेंट्रल मेटल एटम यही है बेटा, मतलब पति, इसको शादी करनी है, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए यह जरूरी होता है कि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हों। जैसे ये अपने बेटा इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं वो हुंड रूल, पाउली रूल, अबाउ रूल के अकॉर्डिंग भरे जाते हैं। इसकी हेल्प से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। इसकी हेल्प से हम लोग ये बता सकते हैं कि ये डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है बेटा। और अगर बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये हुंड रूल को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेगा, वीक लिगेंड है तो हुंड रूल को फॉलो करेगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और अगर वीक लिगेंड है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और बेटा मैं आपको तरीका बता चुका हूं, सीधे सीधे 4 लिगेंड, चारों के चारों वीक, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है बेटा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है बेटा, और 4 लिगेंड हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, dsp2, कौन सा, dsp2 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है बेटा। और अगर 6 लिगेंड हैं और बेटा सारे के सारे वीक हैं, ठीक है बेटा, लिगेंड कैसा है, वीक, तो आपका कौन सा होगा, sp3d2। और अगर बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ तो आप आंख बंद करो, d2sp3 लिख दो, हो गया काम। बोलो जय श्री राम। समझ में आ गया, ठीक है बेटा, आ गया तो कहिए गुरु तू भी परीक्षा में छा गया, ठीक है बेटा। समझ में आ गया तो भैया एक काम करो, इतना ही देखो, ज्यादा देखोगे तो अपच हो जाएगी, ठीक है।